नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस नंबर 17 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, सी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, डी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रपति राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है। तीसरा प्रश्न, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य विधानमंडल द्वारा, डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संसद द्वारा। किसी राज्य की विधानसभा की कार्य अवधि जो है वो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान। चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह होता है। ए वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, बी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, सी विधानमंडल के निचले सदन में उसे बहुमत सिद्ध करना शेष हो, डी वह स्वयं प्रत्याशी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य कौन नहीं होते हैं? ए लोकसभा के चुने हुए सदस्य, बी राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, सी राज्य विधान सभा के चुने हुए सदस्य, डी राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। छठा प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ सदस्य, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सातवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति में उस विवाद का निर्णय कौन करता है? ए संसद, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत का महाधिवक्ता, डी भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आठवां प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए वह देश का नागरिक हो, बी उसकी आयु 35 वर्ष हो, सी वह पढ़ा लिखा हो, डी वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वह पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। नौवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? ए केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, बी केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी केवल लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, डी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। 10वां प्रश्न, एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उसे ए चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा,
बी निर्वाचन से 6 माह के अंदर उसे अपनी सदस्यता छोड़नी, सी निर्वाचित होने के उपरांत उसे तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरांत उसे तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। 11वां प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी भारत का महान्यायवादी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 12वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए वह संसद का एक संगठक भाग है, बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुले बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 14वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह वायु आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 352 में ये उल्लिखित है कि भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह वायु आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। अनुच्छेद 356 में राज्यों में जब संवैधानिक स्थिति का संकट हो जाता है तब लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के उपरांत कितने समय के अंदर संसद की मंजूरी आवश्यक है? ए 1 माह के भीतर, बी 3 माह के भीतर, सी 6 माह के भीतर, डी 1 वर्ष के भीतर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1 माह के भीतर संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।